दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स के लंबित महंगाई राहत को लेकर क्या रणनीति आगे बना रहे हैं और साथ ही साथ धारा 49(6) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, जिसको शायद बहुत से कम साथियों को अब तक पता होगा। इसलिए दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स से जुड़ी इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, सभी मुद्दों को बारीकी से आप समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के मुद्दों को, दोनों राज्यों के मुद्दों को अलग अलग हिस्सों में समझाना चाहता हूं ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहले मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई राहत से जुड़ी मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा और हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को पहले ही केंद्र के समान 38% डीए दे रही थी, जिसके बाद अब खबर है कि जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार ने 25 मार्च 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में देय तिथि से यानी कि 1 जनवरी 2023 से बाकायदा एरियर्स सहित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर 38% से बढ़कर सीधे 42% हो चुका है। जिसके बाद अब खबर है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी केंद्र के समान अपने कर्मचारियों का डीए जो है वो 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। हालांकि दोस्तों, मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी आदेश 42% वाला डीए आदेश सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने और मध्य प्रदेश सरकार ने जो पिछली उनकी कैबिनेट बैठक हुई थी 14 मार्च 2023 को, वहां पर एडवांस डीए डीआर का 4% डीए डीआर का ऐलान किया गया था, जिसके बाद केंद्र से आदेश जारी होते ही ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर 42% हो चुका है। हालांकि दोस्तों, मध्य प्रदेश के पेंशनर्स अभी भी पूर्व के 33% महंगाई राहत में ही लटके हुए हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि धारा 49(6) की वजह से मध्य प्रदेश सरकार को वहां के पेंशनर्स के डीआर यानी कि महंगाई राहत वृद्धि करने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेनी पड़ती है। और चूंकि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार न तो अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए डीआर वृद्धि पर कोई निर्णय ले पा रही है और न ही मध्य प्रदेश सरकार को अपनी कोई सहमति दे पा रही है। यानी कि हम तो डूबेंगे सनम और साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश वित्त विभाग के सचिव अजीत कुमार जी ने 30 जनवरी 2023 को ही छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त सचिव अलर मेल मंगई डी मैडम जी को पत्र लिखकर सहमति मांगी है। अपने सहमति पत्र में मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने साफ साफ कहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स का 38% डीआर उस वक्त हो चुका था, लेकिन धारा 49(6) की वजह से वो अभी भी 33% में रुके हुए हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत उपर्युक्त हेतु दोनों राज्य शासन की पारस्परिक यानी कि आपस में सहमति की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो निर्णय ले लिया है, अब आप यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी सहमति दे दीजिए। यह सहमति मांगा गया था। दोस्तों, इस पत्र को 30 जनवरी 2023 को ही मध्य प्रदेश वित्त विभाग के सचिव ने छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के सचिव को भेजा था, यानी छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा था। लेकिन आज 16 अप्रैल हो चुका है, आज तारीख तक छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने इसकी सहमति नहीं दिया है। अब दोस्तों, चूंकि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स महंगाई राहत में 9% पीछे चले गए हैं, तो फिर मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के आगे की रणनीति क्या है? तो देखिए दोस्तों, पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जिनसे हम लगातार संपर्क में बने रहते हैं, श्याम कांत तिवारी जी ने बताया कि इसी लंबित 9% महंगाई राहत और धारा 49(6) को दोनों ही राज्य सरकार अपनी सहमति से समाप्त करवाएं। इसी मुद्दे को लेकर आगामी 29 अप्रैल 2023 को राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में एक बड़े स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया गया है। उस दिन नीलम पार्क भोपाल में एक बड़े स्तर पर पेंशनर्स की बैठक भी आयोजित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, खबर तो ये भी है कि इसके बाद मई में पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश वहां के पेंशनर्स के इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर मई में अनशन भी करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी लंबित 9% महंगाई राहत के सहमति के लिए
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को निर्देश देने के लिए बीते 10 अप्रैल 2023 को पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश देने की अपील किया है। इसके अलावा दोस्तों 11 अप्रैल 2023 को यानी कि अगले ही दिन मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन यानी कि पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से एक संयुक्त ज्ञापन जारी करके मध्य प्रदेश के आयुक्त महोदय को सौंपकर दोनों ही राज्य सरकार आपसी सहमति से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लंबित 9% महंगाई राहत की सहमति प्रदान करें और धारा 49(6) को भी पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने की पहल करें। इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पेंशनर्स अपने लंबित 9% महंगाई राहत को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हैं और आर पार के मूड में दिख रहे हैं। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स अपने लंबित 9% महंगाई राहत और धारा 49(6) के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं, इनकी क्या रणनीति है, इसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 संगठन जुड़े हुए हैं ऑलरेडी पहले ही, उनके प्रमुख वीरेंद्र नामदेव जी से फोन के माध्यम से लंबी मेरी बात हुई, जिसमें नामदेव जी ने छत्तीसगढ़ पेंशनर से जुड़ी मुद्दों के संबंध में जो जानकारी दी है उसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों नामदेव जी ने तो सबसे पहले बताया कि अभी भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश के कुल 4 पेंशनर संगठन प्रदेश के यानी छत्तीसगढ़ के 4 संगठन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और बहुत जल्द नगरीय निकाय पेंशनर्स यूनियन भी जुड़ने वाला है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ पेंशनर्स के लंबित महंगाई राहत और धारा 49(6) सहित अन्य मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स संगठन क्या कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों इस संबंध में नामदेव जी ने बताया कि साहू जी, छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स की सिर्फ 3 प्रमुख मांग थी। पहला कि सेंट्रल प्रोसेसिंग स्टेट बैंक भोपाल से रायपुर आ जाए, जिससे छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी भविष्य में इसका लाभ मिले, और ये जो मांग है ये मांग पूरी हो चुकी है, पहली मांग। इसके अलावा बकाया महंगाई राहत और धारा 49(6) की लड़ाई अभी जारी है। इसके संबंध में वीरेंद्र नामदेव जी ने जिस दिन राजस्थान के कर्मचारियों पेंशनर्स का डीए और डीआर केंद्र से पहले आदेश जारी हुआ, उसके बाद राजस्थान सरकार ने 42% आदेश जारी किया और साथ ही साथ राजस्थान के पेंशनर्स के कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी उसी दिन ऐलान किया गया। उसी दिन नामदेव जी ने एक ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने सीएम बघेल से निवेदन किया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीख लेकर छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और 42% डीए और डीआर के आदेश तत्काल जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य में कल्याणकारी निर्णय लें। ये इन्होंने ट्वीट किया था और साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन को धारा 49(6) के तहत पेंशनर्स को डीआर देने के प्रस्ताव पर भी तुरंत अपनी सहमति दीजिए। ये निवेदन ट्विटर के माध्यम से नामदेव जी ने किया था। इसके बाद दोस्तों नामदेव जी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर बीते 9 अप्रैल 2023 को भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के लोकसभा सांसद और अध्यक्ष अरुण साव जी से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों इस ज्ञापन में नामदेव जी ने धारा 49(6) को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। साथियों इस पत्र में नामदेव जी ने साफ साफ कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के धारा 49(6) के 6वीं अनुसूची, जिसको शॉर्टकट में हम लोग धारा 49(6) कहते हैं, इसके प्रावधानों के कारण राज्य के सेवा निवृत्त पेंशनर्स को महंगाई राहत एवं अन्य आर्थिक मुद्दों के भुगतान के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सहमति लेने की बाध्यता होती है, यानी बार बार सहमति लेना पड़ता है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के इसके साथ ही झारखंड और उत्तराखंड में जो सरकार वहाँ दोनों राज्य का गठन हुआ है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ साथ, तो इस प्रकार की वहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ में यह समस्या क्यों है, यह प्रश्न जस का तस अभी भी बना हुआ है। ज्ञात हो कि बार बार पत्राचार धरना प्रदर्शन के बाद भी छत्तीसगढ़ शासन में 21 वर्षों बाद भी प्रकरण में कार्यवाही लंबित होने से राज्य के 1.25 लाख पेंशनर्स महंगाई राहत तथा अन्य आर्थिक भुगतानों के लिए मध्य प्रदेश शासन से सहमति पर आश्रित हैं, जिसके कारण प्रदेश के पेंशनर्स में असंतोष व्याप्त है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि दोनों ही राज्य के पेंशनर्स आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों ही राज्य सरकार आपस में सहमति का आदान प्रदान करती है। इस पत्र में यहाँ पर नामदेव जी ने बड़ा खुलासा किया है। यहाँ पर इनका कहना है कि उदाहरण के लिए यदि छत्तीसगढ़ में 1 लाख और मध्य प्रदेश में 5 लाख पेंशनर्स हैं इस वक्त, तो इस तरह दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 6 लाख पेंशनर्स को धारा 49(6) की बाध्यता के कारण नियमानुसार मध्य प्रदेश सरकार 74% और छत्तीसगढ़ सरकार 26% राशि भुगतान करती है और इसके लिए दोनों ही राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों
यह है धारा 49 की असली कहानी, क्योंकि दोनों राज्य का पैसा इसमें फंस रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ इस फुलावे में बिल्कुल भी न रहे कि उन्हें केवल 26% ही भुगतान करना होता है, जो कि मध्य प्रदेश के 74% से बहुत कम है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उल्टा है। और वो ये है कि प्रत्येक पेंशनर्स को नियमानुसार 74% राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और 26% राशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाता है। अर्थात हर 100 रुपए में 6 लाख पेंशनर्स को मध्य प्रदेश सरकार से 74% और इन्हीं सभी पेंशनर्स को 26% राज्य सरकार के खजाने से देने होते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से। हिसाब लगाने पर इसमें मध्य प्रदेश को 4 करोड़ 44 लाख रुपए व्यय करना होगा और छत्तीसगढ़ सरकार को 1 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय करना होगा। लेकिन यदि मध्य प्रदेश सिर्फ अपने 5 लाख पेंशनर्स को 100% भुगतान करता है तो उसे 5 करोड़ और छत्तीसगढ़ सरकार अपने 1 लाख पेंशन को 100% राशि भुगतान करे तो उसे सिर्फ 1 करोड़ ही भुगतान करना होगा। इस प्रकार सिर्फ 100 रुपए के भुगतान में ही छत्तीसगढ़ सरकार को 56 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं दोस्तों कि जब सैकड़ों हजारों में महंगाई राहत बढ़ाया जाता है, वो भी 4 से 5% एक बार में वृद्धि करना पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को कितना आर्थिक नुकसान इस धारा 49 की वजह से उठाना पड़ रहा है, कितना नुकसान जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को हो रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार जानबूझकर 20 साल से इस धारा 49 को रोक कर रखी हुई है और इसके आड़ में दोनों ही राज्य के पेंशनर्स बीच में पीस रहे हैं। दोस्तों, इस धारा 49 की वजह से कहीं ना कहीं दोनों ही राज्य के पेंशनर्स को इस महंगाई राहत के वृद्धि में हर बार हजारों का उनका एरियर्स का नुकसान हो जाता है और बार बार दोनों ही राज्य सरकारें आपसी सहमति के आड़ में दोनों ही राज्य सरकारों के बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ शोषण कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य सरकारों को इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर इस ओछी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपसी सहमति से एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो है वो पत्र लिखकर इस धारा 49 को जड़ से समाप्त करवाना चाहिए, ताकि हर बार और बार बार हमारे दोनों ही राज्य के बुजुर्ग पेंशनर्स अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इधर उधर की ठोकरें खाने पर मजबूर उनको न होना पड़े। बाकी दोस्तों, इस धारा 49 पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मैं अंत में आप लोगों को यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लंबित 9% महंगाई राहत के मुद्दे पर नामदेव जी ने साफ साफ कहा है कि हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ हैं। वो आगे DADR में के मुद्दे पर जो भी निर्णय सर्वसम्मति से लेते हैं तो हम उसका, यानी कि छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स उसका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स साथियों के लंबित महंगाई राहत और धारा 49 से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी आप आगे भी DHRA जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।